जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यह मेरी अभिलाषा है। सावन का महीना और हर तरफ हरियाली, बारिश भी हो रही है, कभी धूप निकल जा रही है, लेकिन अगर हवा चलती रहे ना बाहर की तब चैन है। अगर हवा बंद हो जाए और धूप तेज़ निकल जाए तो बहुत उमस हो जाती है। मलाई से घी बनाएंगे आज और मलाई से ही पनीर बनाएंगे। ये मलाई जिसमें दही पहले से मिक्स की हुई है, मैंने रात में फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी और इसमें दही पहले से डली हुई है। तो जब मलाई में दही जमी डली हुई रहती है तो वो दही जैसा ही जम जाता है। इसे आप फेंट सकते हैं और फेंटने के बाद पानी डाल करके भी फेंट सकते हैं, तो फिर बटर मिल्क निकल जाएगा। लेकिन मैंने इसको फेंटा नहीं है, पानी नहीं डाला है, मतलब अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है और उसे गर्म करने रख दिया है। जितनी देर वो मलाई गर्म हो रही है, मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे में हल्का सा नमक डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार किया है। हम कोई भी स्टफ़ पराठे बनाएं उसके लिए आटा हमेशा नरम होना चाहिए। आटा सबसे पहले गूँथ लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट लिए रख देंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट रहता है और हल्का सा ढीला रहता है, मतलब फिर ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता पराठा बेलते वक्त। अब मैंने यहाँ पर ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया पत्ता लिया है और एक शिमला मिर्च ली है, एक गाजर लिया है और एक प्याज लिया है। सबको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, बस एकदम बारीक काटना है। जितनी छोटी छोटी प्याज कटी है उतना ही छोटा शिमला मिर्च कट जाएगा और हरी मिर्ची भी बारीक काट ली है। और इसी के साथ जो गाजर है उसको मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। ये एकदम बारीक वाला ग्रेटर है, जैसे ग्रेटर भी 2-3 तरीके के आते हैं, थोड़े बड़े बड़े से लच्छे निकलते हैं किसी में और इसमें बिल्कुल बारीक निकलता है। इससे क्या होगा, गाजर जब हम मिक्स करेंगे ना इसमें स्टफिंग में, तो वो पराठे से बाहर नहीं आएगी बेलते वक्त, एकदम सॉफ्ट सी बिल्कुल महीन सी हो जाती है, जिससे हम लोग अदरक घिसते हैं। और हरी मिर्ची भी मैंने काट के इसी प्लेट में निकाल लिया है। तो अब प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्ची और हरा धनिया ये हमने एकदम बारीक काट करके साइड में रख लिया है। जब तक मलाई पक रही थी आटा भी गूँथ गया है और इतनी देर में जब ये मलाई पक गई है तो ये मलाई फट गई है, क्योंकि इसमें दही मिक्स है और रात से ये मैंने बाहर निकाल के रखा था फ्रिज से। अब यही हमें फाड़ना था, यानी ये हमारा पनीर सेपरेट हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 बैचेस में मैंने छाना है, क्योंकि एकदम से गर्म पतीले से मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही थी छन्नी से। और जिस बर्तन में हमें घी पकाना है उसी बर्तन में डायरेक्टली हमने छान लिया है। इससे क्या होगा, फिर बहुत सारे बर्तन भी नहीं होंगे, बस छन्नी से छान लेना है और थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने सारा का सारा डाल दिया है। तो ये टोटल इतना पनीर है जो आप सामने देख रहे हैं छन्नी में है। तो ये मलाई से पनीर तैयार है, होममेड पनीर, एकदम फ्रेश पनीर, मलाई जैसा स्वाद पनीर में। और नीचे छन्नी से छाना है जो हिस्सा, उसे हम गरम करेंगे तो उससे घी तैयार हो जाएगा। तो मलाई से घी भी तैयार हो जाता है और मलाई से ही फ्रेश पनीर बन जाता है। अब इसको छान लिया पूरा अच्छे से प्रेस करते हुए, जितना भी इसमें घी था ना पनीर में सारा निकल गया है। और अब इस पनीर को हम साइड में ले लेंगे। तो पनीर को ज़्यादा है पनीर हिस्सा, तो उसे मैं 2 हिस्से में कर लूँगी। और ये जो घी जो भी इन्हें छाना है इसे सबसे पहले गरम करने रख देते हैं पतीले को। और ये हैवी बॉटम है, सैंडविच बॉटम पतीला है, स्टॉक पॉट है एक्चुअली वो, तो उसमें गरम हो जाएगा घी। और ये जो पनीर है, हाफ़ पनीर मैंने साइड में रख दिया है, इसे हम कल यूज़ कर लेंगे नाश्ते में। और जितना हाफ़ पनीर है उसको हम आज यूज़ करेंगे। तो हम बनाएंगे पनीर के पराठे, इसलिए मैंने 2 हिस्से में ले लिया। जितना पनीर का मतलब मुझे अभी आज यूज़ करना है उतना मैंने ले लिया है, बाकी का रख देंगे फ्रिज में। अब इस पनीर में हम मिलाएंगे ढेर सारी सब्जियां, जैसे गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक, चिली फ्लेक्स डालिए 1 चम्मच और ऑरिगेनो डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने डाला है भुने जीरे का पाउडर। इस जीरे पाउडर में सौंफ और हींग भी मिक्स है। और इसी के साथ इसमें कसूरी मेथी डाल दी 1 चम्मच। तो ये सारे रेगुलर से मसाले डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक, जीरा पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं और साथ में इसमें ऑरिगेनो है। ये बहुत बेहतरीन स्टफिंग होती है, इससे आप सैंडविच भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और रेड, वाइट, ग्रीन कलरफुल स्टफिंग हो गई। इसी स्टफिंग को आप किसी भी चीले और डोसे में भी कर सकते हैं। जैसे चीले अक्सर हम लोग नाश्ते में बनाते हैं और या डोसा बनाते हैं, उसकी स्टफिंग करनी है तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होती है। इस पूरी स्टफिंग के हमने इक्वल पोर्शन के बॉल्स तैयार कर लिए हैं।
इससे क्या होगा, जितना यूज़ करना है यूज़ किया, बाकी के हम रख सकते हैं जब यूज़ करना है, मतलब कल नहीं, थोड़ी देर बाद भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं, ऐसा ही आज ही। तो ये अब मैंने सारे तैयारी कर ली है। बाकी का जो वाइट पनीर है फ्रेश, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है कंटेनर, और ये जो बॉल्स बना के रखे हैं ये साइड में है। अगर कभी पनीर की स्टफिंग या कोई भी स्टफिंग आपको लगे कि थोड़ी मॉइस्ट है, तो आप इसमें सत्तू मिक्स कर लेंगे तो उससे एकदम बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। मलाई के बाद हमने वो जो पकाने रखा था घी पक रहा है, तब तक मैंने प्लेटिंग कर ली है हरी चटनी और केचप के साथ, और बनाते हैं पराठे। तो जितने पराठे मुझे बनाने हैं अभी, उतनी मैंने बॉल्स तैयार कर ली हैं, और एक एक बॉल को हल्का सा सूखा आटा डस्ट करते हुए रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे। आप इन पराठों को स्क्वायर भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, सेम बॉल्स लेंगे तो बस इससे क्या होगा, हर पराठे में सेम क्वांटिटी में फिलिंग भी होती जाएगी, और वो होता है ना चम्मच से बार बार डालना निकालना, तो ये दिक्कत नहीं होगी। जैसे बॉल्स बना लिए गेहूं के आटे के, और जितनी लोई बनाई है आटे की उससे ज़्यादा ही रहे स्टफिंग का बॉल, मतलब स्टफिंग वाला बॉल ज़्यादा छोटा ना हो, भले ही रोटी वाला बॉल छोटा हो जाए। तो इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए मैं स्क्वायर फोल्डिंग करके पराठे बना रही हूँ। हल्के हल्के से रोलिंग पिन से रोल किया तो आराम से इजीली पराठा इवन बिल्कुल फैल जाता है, मोटा पतला भी नहीं होता जो। लेकिन ये चीज़ आटे की वजह से होती है। स्टफ़ पराठे में आटा हमेशा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट। भले आप घी तेल कुछ डालो या ना डालो, देखो आज मैंने नहीं डाला घी, क्योंकि मुझे मतलब आटे में मैंने घी नहीं डाला क्योंकि घी में सिकना है पराठा। और ये जो पनीर अभी हमने बनाया है फ्रेश पनीर है, तो इसमें भी घी का स्वाद तो है ही ना, जो हमने अभी छाना है इस वजह से। और यहाँ पर भर करके दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया है। गरम तवे पे पराठा डाल करके घी लगा करके पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए पराठे सिक जाएंगे, और दूसरी साइड घी भी पक रहा है, तो आज दोनों ही काम हो जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, मैं जो कुछ और बनाना होता है सुबह के नाश्ते में, तो फिर मैं अक्सर घी बनाने के बाद फिर पनीर रख लेती हूँ, फिर अगले दिन हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये जो हमने पनीर बनाया है ये हम नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी दिन ही यूज़ करना है। आज चूँकि मुझे पराठे बनाने थे पनीर के, तो मैंने सोचा चलो पहले पनीर बना लेते हैं और फिर पनीर के बाद पराठे बना लेंगे। तो ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, और घर में ब्रेकफास्ट के लिए तो बना ही सकते हैं पनीर पराठा। साथ में इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, मैंने शिमला मिर्च गाजर यूज़ किए हैं। आप इसमें अगर जो मैंने बोला ना सत्तू भी आप डाल सकते हो। और ये जो घी पक रहा था, धीरे धीरे मतलब पराठे तो मैं बनाती जा रही हूँ पर मेरा ध्यान घी पर भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़रा सा भी, या तो जब फेन आ रहा होता है या तो उबाल आने पे हमेशा बाहर आने का डर रहता है, और इस स्टेज में ज़्यादा ओवर हीट हो जाने का भी डर रहता है कि ज़्यादा ना पक जाए। तो जैसे ही लगा कि हाँ अब घी पूरा तैयार हो चुका है, इंडक्शन ऑफ कर दिया, घी पक गया है, और अब फिर मैंने यहाँ पर पराठे सेकने शुरू किए हैं, क्योंकि अब उसको छानना है घी को। तो जब तक बना ही रही थी मैं पराठा, तो मैंने सोचा प्लेटिंग कर लेते हैं, हस्बैंड का भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो उसके बाद फिर वो घी छानना और आगे काम होते रहेंगे। तो ये तैयार है पनीर पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में दही, चटनी, केचप, जो आपको पसंद है, मक्खन के साथ खाओ, बहुत स्वाद लगता है। और हरी चटनी की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इसको आप गोल भी बेल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने प्लेन चपाती की जो लोई थी उसको हल्का सा प्रेस करके बेला कटोरी नुमा, और उसमें वो बॉल लड्डू रख दिया, और लड्डू रख के पैक कर दिया, पनीर का लड्डू हो गया। और फिर उसको रोलिंग पिन से रोल कर दिया। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। पराठा अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा बना लें। और तो और आप इसे लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, जैसे आलू के पराठे बनते हैं ना रोल वाले। एक प्लेन चपाती में पूरी में फैला लेना पनीर की स्टफिंग, ऊपर से आप रख दो एक प्लेन चपाती, फिर उसके नाइफ से स्लाइस कट कर लो, स्ट्रिप्स जैसी पतली पतली, फिर वो एक के ऊपर एक रोल करके, जैसे आलू का पराठा बनता है ना लच्छा पराठा, वैसे पनीर लच्छा पराठा भी बनता है, पर वो बहुत फिर हैवी हो जाता है। इसलिए वो सब आपकी चॉइस है, आप जैसे बनाना चाहें। बस जैसे ही हस्बैंड को दिया नाश्ता, क्योंकि ऑफिस वालों का टाइम होने लगता है, फिर हम अपने आराम से काम में लगते हैं। यहाँ घी पूरा तैयार हो चुका था, मैंने इसको छन्नी से छान लिया है, बड़ी छन्नी से, जिससे मैंने अभी जब दूध छाना था मलाई वो पनीर वाला, उसी से छान लिया। लेकिन थोड़ी से पार्टिकल्स रह जाते हैं, इस वजह से जब मैं लंबे बर्तन में पलटती हूँ ना,
तो मैं वापस से छन्नी लगा देती हूँ। डबल छन्नी से छान करके शुद्ध साफ़ घी तैयार। और छोटी घी दानी में घी रखती हूँ जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। बाकी हम लंबे बर्तन में घी निकाल करके अलग साइड में रखते हैं, जो कि उसमें किसी भी दूसरे बर्तन, चम्मच वगैरह कुछ भी उसमें फिर यूज़ नहीं होता। जैसे पराठे बना रहे हैं, रोटी दाल हो रहा है, तो फिर घी दानी से मैं घी का यूज़ करती हूँ। और वो घी डबल छन्नी से छान करके साफ़ लंबे बर्तन में रख लिया और फिर पराठे बनाएंगे। देखो गोल भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये पराठे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज ये था कि पराठे ही बनेंगे, सारे पराठे बना लेते हैं। दही के साथ खाएंगे दोपहर में, ताज़ी दही जमा के रखी हुई है। और ये गरम गरम पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो बारिश बारिश का जो सीज़न है ना, कभी धूप निकले कभी बारिश हो, कुछ चटपटा सा खाने का दिल करता है। रेगुलर वाला जैसे खाना होता है ना, कभी कभी लगता है थोड़ा सा चेंज कर लो, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके रहते हैं। आप मूली के पराठे सेम ऐसे ही बना सकते हैं, बस कद्दूकस कर लो मूली को, बाकी सारी स्टफिंग के जो भी मसाले हैं वो सारे मिक्स कर सकते हो। आप गोभी का पराठा सेम बना सकते हो, गोभी को बारीक कर लो और फिर उसमें सारे मसाले जो हमने अभी आज डाले वो सारे मिक्स करके बना सकते हैं। आलू का तो खैर बनता ही बनता है। तो मूली पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, जो चाहे वो पराठे बना लो आप। और पालक मेथी की तो खैर बात ही क्या है, लेकिन अभी वही है, बारिश के सीज़न में अवॉइड करते हैं। सावन में बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और पराठे सीख गए, गर्मा गर्म पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब भी आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो भी आप ये पराठे बना के दे सकते हैं। इस स्टफिंग का सैंडविच भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप सैंडविच बनाना चाहें तो सैंडविच बना लें, या बर्गर टिक्की वाली जो बर्गर बन्स आते हैं, मिनी बन्स, उनमें भी ये बहुत अच्छे सा मतलब पूरा फैला करके एक में केचप लगा दो, बन को बीच में से काट करके एक साइड हरी चटनी लगा दो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है नाश्ते के लिए। और पनीर को टिक्की के जैसा बीच में अच्छे से स्प्रेड कर दो। किचन क्लीनिंग हो गई बारिश की। और घी के बर्तन सबसे पहले तो वही रहता है ना, चाहो तो बाद में धुल सकते हैं और बर्तन, लेकिन घी के जो बर्तन रहते हैं वो उसी टाइम पे धुलना ज़्यादा सही रहता है। तो मैं जब तक पराठे बना ही रही थी, तो मैंने पराठे बनाने के बाद इसलिए फिर काउंटर टॉप पूरा क्लीन किया, सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए। घी के बर्तन सारे आज साइड में रखे हुए थे, पहले वो बर्तन सब साफ़ कर लिए। और बस फिर सारा किचन क्लीनिंग करके। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।